नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायती चुनाव की सरगर्मी जैसे ही समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। उनका कहना है कि झारखंड में कई ऐसे जिले हैं, यानी 14 जिला है, जहां पे नगर निकाय का चुनाव का कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। इसके अलावा कई जिले ऐसे हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होना है। बहरहाल सरकार ये निर्णय कर रही है कि दोनों का चुनाव जो है साथ में कराया जाए और इसको लेकर कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और संभावना ये व्यक्त किया जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव करा लिया जाएगा। फिलहाल अभी हम आए हुए हैं हजारीबाग जिला में वार्ड नंबर 12 है और यहाँ के जो पार्षद हैं मिथिलेश सिन्हा जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों का समय दिया तो इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास करने का काम किए, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आगे की क्या रणनीति है। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल में द्रौपदी मुर्मू को लेकर किया जाएगा, चूँकि राष्ट्रपति का भी चुनाव होना है और अग्निपथ योजना को लेकर भी विचार लिया जाएगा, लोगों का आपका क्या मत है। और इसके अलावा जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपकी नज़र में बेहतर कौन। जिस तरह से आप प्रतिनिधि हैं तो एमपी एमएलए भी प्रतिनिधि हैं, तो दोनों में भेदभाव क्यों? उन लोगों को मानदेय मिलता है, पेंशन की सुविधा है, स्वास्थ्य बीमा है, तो पार्षदों को केवल नाम मात्र का जो है मानदेय मिलता है, तो बाकी सुविधाएं क्यों नहीं मिलता? क्योंकि प्रतिनिधि दोनों हैं। और इसमें ये खास है कि एमपी एमएलए जो है जितने बार वो बनते हैं उतने बार अलग अलग उन लोगों को पेंशन की सुविधा है, स्वास्थ्य का जो लाभ मिलता है। तो कम से कम पार्षदों को कम से कम जो बार बार बनते हैं 5 वर्षों तक, उतने बार तो नहीं, कम से कम एक बार जो बने हैं तो उन लोगों को भी सुविधा मिलना चाहिए। बहरहाल अब इनसे बात करते हैं तमाम बिंदुओं पे। पहले तो मिथिलेश जी आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं वेब समाचार में। आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों का समय दिया तो इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास काम हुआ? ये जनता ने जब हम जीत के यहाँ लाएँ तो सबसे पहले बोर्ड बैठक हुआ, तो उसमें हमने पूरे मोहल्ला का हमने गली नली का समस्या का दिया। तो डेवलप में शुरू साल हमको लगभग नगर निगम से 40 लाख रुपया का फंड हमको मिला था, जिसमें हमने 8-10 रास्ता ओमपुरी में और 2-3 नली का निर्माण किया। उसके बाद फिर हमने विधायक फंड से भी कुछ 20 लाख रुपया का विधायक जी से हमने अनुरोध किया कि कुछ का समस्या है, जहाँ रास्ता उस्ता बनाना है सर, और रास्ता मेरा संक्रिप्त था, तो विधायक जी आके सर्वे करके 20 लाख उन लोग भी उस साल 2019 में विधायक जी भी हमको 20 लाख रुपए दिए, तो उससे भी रास्ता नली का निर्माण हमने किया है जी। अच्छा, करीब ये बताइए कि जो 5 वर्षों में है 4.5 साल का वक्त गुजर चुका है, 4-4.5 साल का, तो कितने लोगों को प्रधानमंत्री पेंशन और राशन कार्ड बनवाने का काम है अपने? मेरे आवास है, एक सब बाहर के लोग यहाँ बसे हुए हैं सबसे पहले, और यहाँ पर प्रधानमंत्री यहाँ पर एक तो सबसे पहले मेरे वार्ड 12 जो वार्ड है इसमें ये आपका ये नहीं है, आपका ग्राम सेवका ही सब नहीं है, क्या होता है सरकारी स्कूल या ये हुआ वो नहीं है, सब बाहर से लोग बसे हुए, सब लगभग 90% संपन्न है। लेकिन 2-4 अभी तक में हमको 2-4 लोग संपर्क किए थे प्रधानमंत्री के लिए, तो हम घर सर्वे किए, देखे इच्छुक है, उस लायक है कि उसका घर मतलब मट्टी का था जो ये छोटा सा जमीन आधा का, तो उसको हम दिलवाएं। अभी तक हमको लगता है 3 आदमी को दिलवाएं मात्र 4-4.5 साल में 3 आदमी, जो लोग जो जेन्युइन था उसी को दिलवाएं, अनो जेन्युइन था उसको हम नहीं देते हैं। तो पेंशन कितने लोग बनवाए होंगे? पेंशन नहीं, ये विधवा पेंशन बनवाएं। हाँ, विधवा पेंशन हम लगभग 5-6 आदमी को, हाँ उतने कंसल्ट किया था मेरे से। और राशन कार्ड लगभग 30 से 35 आदमी को राशन कार्ड मेरे पास एक स्कीम आया था 2-3 साल पहले कि कुछ लोग जो आप सर्वे कर लीजिए, देख लीजिए कि कौन कौन उस अवस्था में है, तो कुछ है मेरे वार्ड में वाल्मीकि नगर जिसमें उसमें गरीबी लोग के रहते हैं, कुछ इधर बाबू गांव तरफ 2-4 घर था, उसको हमने बनवा दिया था। जी बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई सबसे बड़ा फंड और ऐतिहासिक काम कौन सा आपको लगा कि ये कह सकते हैं कि दिस इज माई बेस्ट वर्क इन माई लाइफ, जब तक मैं रहूँगा तब तक इस कार्य को लोग जानेंगे कि इनके द्वारा ये काम किया गया? अभी तक तो ऐसा ऐतिहासिक काम हुआ नहीं है। 2-4 रास्ता सक्रिय था, जो रास्ता रुक जाता था गांधीनगर से दूसरे मोहल्ला मिलने का, उसको तो हम पब्लिक से मिल के चौड़ा किए, बनवाए,
लेकिन ऐतिहासिक में था इस मैदान में हमको लाइट लगवाना, जो विधायक जी को हम बोले थे ये बाउंड्री करवाए हैं, इधर उधर तक का बाउंड्री बचा हुआ है। जो डीडीसी मैडम को हम एप्लीकेशन दिए थे, तो मैडम इस ग्राउंड ऐतिहासिक ग्राउंड है गांधीनगर मेरे वार्ड में, जो हजारीबाग में सिंगल है, इसको सजाने के लिए विधायक जी को हम लगभग 4 साल पहले लिखित 4-5 बार दिए और यहाँ बुलाए भी उनको, तो बुला के सर्वे करवाएं। तो इसमें हम लोग का था कि लाइट लगे चारों तरफ और सराउंडिंग मॉर्निंग वॉक करने वाले जो बुजुर्ग लोग हैं, महिला लोग हैं, जो सुबह शाम मॉर्निंग हजारों की संख्या में करते हैं, चारों तरफ वार्ड के लोग, उसको सुविधा मिले। तो रेलिंग तो लगवा दिए विधायक जी अंदर में जो घूमने वाला, लेकिन लाइट का सुविधा नहीं हो पाया, नहीं पाया। तो क्या इसके लिए क्या फिर आपने पहल किया? हाँ, पहल किए थे, तो सर बोले कि कोरोना चलते फंडिंग नहीं है, तो इसलिए वो नहीं करवा पाए। जी जी। अच्छा बताइए कि आपके वार्ड में डेवलपमेंट को लेकर के, विकास को लेकर के कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा, आपके नज़र में सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या था? समस्या तो फंडिंग का। हाँ, फंडिंग का, अगर फंडिंग मिलता तो जरूर हम करवाते हैं। मतलब यही समस्या है, बस नगर निगम फंडिंग नहीं कर रहा है। फंडिंग होता तो मेरे वार्ड में लगभग 70% रास्ता और नली बना हुआ है और 30% हमको एक अच्छा फंड मिल जाता तो हम 95% समस्या को खत्म कर देते हैं। जी बताइए कि जो पार्षद हैं उनको जो अधिकार दिया गया है और उस अधिकार को सीमित करते लोग जो है मतलब हायर अधिकारियों के द्वारा सीमित करते जा रहा है, एक स्टाम्प के रूप में रह गया है। इसके कार्य से आप कितने संतुष्ट हैं? अब क्या बोले, क्या हम बोल सकते हैं इसमें, संतुष्ट ठीक ही है, क्या बोले। मतलब ये हो गया है ना कि अब आप जनता के अधिकार को आप बोर्ड में नहीं उठा सकते हैं, अगर आप ज़्यादा उठाइएगा तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकता है या आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। नहीं, हम लोग बोलते हैं वहाँ पर, लेकिन बात है कि वहाँ पर नगर निगम तो हजारीबाग, एक समस्या जान लीजिए आप, सबसे पहले हजारीबाग नगर परिषद से नगर निगम जरूर बन गया, लेकिन यहाँ ऐसा फंडिंग नहीं है या होल्डिंग टैक्स या जो भी टैक्स उछलता है उतना पैसा नहीं है, 4 करोड़ उछलता है साल का, कि लेबर को भी पूरा पेमेंट दिला सके। तो फंडिंग क्या होगा, क्या विकास होगा? नगर परिषद से नगर निगम बनने का कारण है ओनली फॉर जनसंख्या। जो हम लोग 1.5 लाख से नीचे थे तो नगर परिषद था, 1.5 लाख से ऊपर 2 लाख में हम लोग आ गए, तो 2 लाख में नगर निगम हो गया। लेकिन सुविधा कहाँ है? जो नगर परिषद में सुविधा था वही नगर निगम में है। अब पब्लिक कहते हैं, अच्छा पब्लिक कहते हैं कि टैक्स हम ले रहे हो, पहले इसी घर का हम लोग देते थे 2,000, अब 10,000 दे रहे हैं अपने ही घर का, तो होल्डिंग टैक्स हाँ बहुत खासा बढ़ोतरी हुआ, लेकिन सुविधा उस तरह से नहीं है। नहीं, वार्ड में लेबर का संख्या एकदम 0 है, 7-8 लेबर जो आज से 10 साल पहले था वही है, सुविधा नहीं है। मतलब सुविधा नहीं है। हम लोग अपना हम खासकर अपना बता रहे हैं, हम अपना वार्ड में 7-8 ठेला रखे हुए हैं जो हम चलवाते हैं अपना, इस मोहल्ला में उस मोहल्ला में उस मोहल्ला में। लोग 100 रुपया लेता है सब घर से, अपना कचरा डंपिंग डालता है, वहाँ से उठा के ले आता है। हाँ, अपना हम रखे हुए, तुम लोग अपना करो, अपना पैसा कमाओ, अपना उससे 7-8 लोग का रोजी रोटी भी चल रहा है, गरीब लोग का बेचारा का। जी बताइए कि इस आपने तो डेवलपमेंट के लिए काम किया, बेहतर काम किया, कोरोना में कैसे लोगों को आपने मदद किया? कोरोना काल में था, जब कोरोना काल आया तो कुछ मेरे वार्ड में वही कमी है, लेकिन कुछ लोग आए तो 10,000 रुपया सरकार हमको हेल्प किया था, हम लोग को टोटल वार्ड को 10,000 रुपया दिया था उस समय 2019-20 में 10,000 रुपया कि 10,000 रुपया आप ले लीजिए। तो उस समय हम लोग 20,000 रुपया का, हम खासकर 20,000 रुपया का चावल उठाए थे, हम और ये दोनों दोस्त जाके उठाए, वहाँ जाके उठा के ला के पैक किए। तो उतना मेरे वार्ड में नहीं है, लेकिन तब पर भी हम बांट दिए, टोटल को बांट दिए, टोटल को अपना आवश्यकता के अनुसार से। जैसे उस इलाका में अपना रात को क्या करते थे, शाम को गाड़ में रख के हम निकलते थे और सब घर घर जाके देते थे। हाँ, बांट देते थे। कोरोना के कितने मरीज मिले थे? कोरोना के मरीज तो मेरे वार्ड में बहुत सारे थे, बहुत सारे, लगभग बहुत सारे। हमको फिर 2021 में तो कम से कम 50% तो मरीज ही थे, जिसमें हॉस्पिटल में जगह नहीं था भर्ती होने का, बहुत दिक्कत था। तो जो लोग हताहत हुए, क्या उन लोगों को मुआवजा वगैरह मिल गया? हताहत हुए मेरे वार्ड में 42 लोग की जान गई मेरे वार्ड में, और उसमें कुछ लोग को 50,000 रुपया मिला है। हाँ, मिला है। अच्छा बताइए कि आगे क्या सोचते हैं कि अगर जनता आपको दोबारा से मौका देता है इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, तो सरकारी योजनाओं के अलावा आपने क्या सोचा है कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट कुछ आपके मन में होगा कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देगा तो इस वार्ड को मैं स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलप कर सकूँ? कोई ऐसा काम अगर जनता दोबारा हमको मौका दिया तो ज़रूर, जो भी बचा हुआ काम है उसमें, अब तो 4 साल हो गया, पहला बार हम पार्षद ही लड़े थे,
तो बहुत चीज़ हम समझ गए, जान लिए, सीख लिए। तो अगर दोबारा मौका मिला तो विधायक जी से, सांसद से, जिला परिषद से, नगर निगम से फंड इकट्ठा करके हम जितना भी कार्य है, नली गली रास्ता, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अभी आपका धोबिया तालाब मेरे वार्ड में है, वो अमृत योजना से पास हो चुका है। उसमें सुंदरीकरण के लिए 5 करोड़ का फंड है, उसमें टेंडर होने वाली है आपको 15 दिन के अंदर। वो आपका उसमें मेरी वार्ड में है, उसको पूरा ग्रिल लगेगा, लाइट लगेगा, सेल्फी पॉइंट होगा, कुछ भी ये सुंदरीकरण, पूल पानी साफ करने वाला वाटर 2 मशीन लगेगा, मतलब काफ़ी सुंदर बनेगा मेरे वार्ड में। हाँ बिल्कुल, टेंडर होने वाला है, 15 दिन के अंदर टेंडर होगा और हमको लगता है कि काम लग जाएगा। समाप्त हाँ होते होते मतलब पूरा हो चाहे मत हो, लेकिन काम लग जाएगा। काम लग जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी बताइए कि इस बार पार्षदों के द्वारा ही डिप्टी मेयर का मतलब चुनाव होगा, क्या इस बार आप फाइट करेंगे डिप्टी मेयर? ड्यूटी मेयर के लिए फाइट हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं, ड्यूटी मेयर के लिए ऐसा हम अपने वार्ड के लिए ही सक्षम ठीक हैं। अपने वार्ड में हम दौड़ते रहते हैं। मेरा देखिए, अभी आप देखे होंगे जब हम यहाँ आ रहे थे तो हम बैग लिए हुए थे। तो बैग मेरा ये ऐसा नहीं था कि बैग हम लिए हुए तो उसमें कुछ सब्जी या सामान लिए हुए थे। मेरा शुरू से एक नियम था, अपना बनाए थे हम, कि जब वार्ड काउंसलर बने तो लेटर पैड वो छपा के वो बैग में हमारा ऑफिस है मेरा, वो जो भी पब्लिक बोलते हैं अभी तक उन्हीं घर जा काम करते हैं। अभी भी हम 5 घर से लिख के आ रहे हैं। हम मतलब हम घर जाके होम डिलीवरी सर्विस देते हैं। ये किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, हमको बोले गाय मर गया, सुअर मर गया, जाके देख लिए, लेबर बोलवाए, फेंकवा दिए। कोई बोल दिया पासपोर्ट है, कोई बोल दिया आधार है, कोई बोल दिया वंशावली है, कोई जाति है, आवासीय है, जो भी समस्या बताया है उनके घर जाकर, उनके रूम में जाकर, वहीं जाके हमको समस्या दूर करते हैं। डोर टू डोर जाके घर जाके करते हैं। आज तक हम 4.5 साल से ये लगातार करते आ रहे हैं। मतलब वो आपका बैग है, वो समझिए हाँ वो बैग है, हाँ वो कंटिन्यू बैग, वो कार्यालय है मेरा। कार्यालय हो गया। जी जी बिल्कुल। मतलब जहाँ कार्यालय, मतलब जिस घर पर गया वही। हाँ वही कार्यालय। जी 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 बिल्कुल। जी बताइए कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर द्रौपदी मुर्मू मैदान में है और हजारीबाग से ही हैं यशवंत सिन्हा जी हैं, क्या लग रहा है आपको? अब देखिए, यशवंत सिन्हा तो हजारीबाग के लिए बहुत कुछ किए। जैसे वो थे तो जब वो सांसद थे, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री थे, तो उनका मतलब हजारीबाग में लाइट का रहना, अभी भी देखते होंगे आपको 10 घंटे लाइट कट रहता है, लेकिन उनके कार्यकाल में लाइट कटता नहीं था। नहीं, ये सुविधा बहुत था। उसके बाद रेल में वो पढ़ाल किए। उसके बाद यहाँ पर एक आपका गैस प्लांट लगवाएं सामने, उनके वो रहते थे तो हम लोगों में सुविधा ठीक था। हाँ सुविधा होता था। लेकिन अब तो उनके बेटे हैं। उनके, हाँ अब तो उनके बेटे हैं, लेकिन चलिए अभी ठीक ही हैं, तो क्या बोलेंगे। हाँ ठीक, तो राष्ट्रपति काम कर रहे हैं। मतलब राष्ट्रपति में होना चाहिए या यशवंत सिन्हा? अब इसमें हम क्या हम बोल सकते हैं, कोई इसमें क्या बोलें। अब मेरे तरफ से तो हजारीबाग के हैं तो यशवंत सिन्हा ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन काम के मामले में? काम के मामले में तो बेहतर मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। हाँ वो स्टिक थे। हाँ काम का, हाँ प्रशासनिक अधिकारी, IAS IPS पत्र कंट्रोल करना, काम करवाना। उनके कार्यकाल में नेशनलाइट जो हम देख रहे हैं या हम मीडिया के थ्रू या इसके थ्रू जानकारी के कम हो गया था। बिल्कुल नेशनलाइट का क्षेत्र, मतलब हजारीबाग के चारों तरफ, चतरा के चारों तरफ नेशनलाइट ही है, कम हुआ था। अग्निपथ योजना को लेकर क्या सोचते हैं? अग्निपथ योजना तो स्टूडेंट का है, क्या बोले, उसमें तो वो लोग बहुत सारा मेहनत करता है बेचारा लोग। अब उसको 4 साल के बाद, 5 साल के बाद रिटायरमेंट है, लड़का लोग संघर्ष करता है। अब क्या बोले, इसमें तो हम उतना अध्ययन किए नहीं है कि क्या होना चाहिए, लेकिन सरकार कर रहा है वो गलत है। सरकार के द्वारा हाँ वो गलत है, वो गलत है। हाँ इसे विचार करना चाहिए बिल्कुल। अच्छा जब मानदेय को लेकर क्या कहते हैं? जिस तरह से MP MLA को मानदेय मिलता है उसी तरह से पार्षदों को मिलना चाहिए। प्रतिनिधि दोनों हैं, आप क्षेत्र के हैं, वो विधानसभा के हैं, वो संसदीय क्षेत्र के हैं, लेकिन वो लोग जितने बार बनते हैं सब बार अलग अलग उनका ये लाभ मिलता है, तो पार्षदों को क्यों नहीं? पार्षद को मानदेय बहुत कम है, जिसके वजह से बहुत, हाँ ना पेंशन की सुविधा है ना ये सुविधा है। तो जिसके वजह से हमको लगता है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है, कि जिसके वजह से पार्षद फील्ड में वर्क नहीं कर पाते उतना। क्या कि उसको गाड़ी तेल है तो ऑफिस है तो ऑफिस खर्चा, ये खर्चा। हम लोग इसके लिए कितना बार हम लोग बात उठाएं कि आप मानधन जो है कम, थोड़ा सा कम है तो ठीक है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन हम लोग ऑफिस एक
हम लोग ऐसा एक ये कर दीजिए कि ऑफिस से खर्चा दे दीजिए कि ऑफिस हम लोग खोल लें, पब्लिक वहीं आए, उसका समस्या हम लोग दूर करें। हम लोग भी 4 घंटा 5 घंटा समय दे दें कि इस समय से इस समय तक लोग ऑफिस में बैठेंगे, वहाँ एक लड़का बिठा दें, उसको कुछ पैसा दें। तो उसके लिए हम लोग 3 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक बोर्ड बैठक में हमेशा नगर आयुक्त जो है या जो भी आती हैं, अरे फंड ही नहीं है, लेबर का पैसा नहीं होता है तो आपको कैसे दे देंगे, ये कह के टाल देती हैं। हाँ, हम लोग किए थे, हम लोग का पार्षदों को पेंशन को लेकर के, हाँ पेंशन को लेकर के क्या बोले, पेंशन देखिए पेंशन होना चाहिए। मतलब आप लोग जब विधानसभा में विधायक को है, सांसद को है, सबको है तो पेंशन होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, बहुत कुछ जैसे कि बुजुर्ग आदमी भी लड़ते हैं वार्ड पार्षद, 2-3 बार रहे, 60 वर्ष के हैं, 70 वर्ष के हैं, और वो मान लीजिए रिटायर कर गए। अब मान लीजिए 15 साल सेवा दिए, अब वो 60 साल के हो गए, अब वो रिटायर कर गए, तो उनको दवा दारू के लिए कम से कम कुछ मिले, हाँ कुछ मिलना चाहिए, जिससे उनका मतलब दवा उवा के लिए हो जाए पैसा, होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से मिथिलेश सिन्हा है, वार्ड नंबर 12 के हैं, और इनका क्या कुछ करना है वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर के, मानदेय को लेकर के, पेंशन को लेकर के, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है। तो चलते हैं हम दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कोई डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।